हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी अपडेट 24/7 में। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बेसिकली बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स की सेक्शन में। वर्ल्ड के जो रिपोर्ट जारी होते हैं, बहुत सारे सूचकांक जारी होते हैं, इंडेक्स जारी होते हैं, उसके रिगार्डिंग हम लोग बात करने वाले हैं। कौन विश्व में प्रथम है, कौन विश्व में अंतिम है, साथ ही भारत की रैंक क्या है, कौन सी रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है, इसके रिगार्डिंग हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से करीब 20 सवालों को देखेंगे और उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे। उसमें विश्व में प्रथम कहाँ पे है, कौन सा देश जो है सबसे नीचे स्थान को प्राप्त किया है, भारत की रैंकिंग क्या है, किस संस्था के द्वारा कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है, सारे को हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, पहला प्रश्न है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार किस देश को लगातार छठे वर्ष विश्व के सर्वाधिक सुखद देश, वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्री के रूप में नामित किया गया है? विश्व का सबसे खुशहाल देश कौन सा है, विश्व का सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री कौन सा है? तो छठी बार लगातार छठी बार जो है फिनलैंड ने इस स्थान को प्राप्त किया है, जो कि विश्व में सबसे सुखद देश है, सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में पहला स्थान है फिनलैंड का। आगे कुछ फैक्ट हम लोग देख लें। फिनलैंड जो है लगातार छठी बार ये पहले स्थान को प्राप्त किया है। दूसरा स्थान जो हमारा डेनमार्क का है, दूसरा स्थान डेनमार्क का है। आइसलैंड जो है, आइसलैंड जो कि पीस में हमेशा फर्स्ट पे रहता है, उसने इजराइल को पीछे छोड़कर जो है तीसरा स्थान प्राप्त किया है। तो पहला स्थान हो गया हमारा फिनलैंड का, दूसरा स्थान हो गया डेनमार्क का और तीसरा स्थान हमारा हो गया आइसलैंड का। भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत जो है, इंडिया की बात की जाए, भारत की जो रैंकिंग इस बार की है 126वां स्थान है। 126वां स्थान भारत की। टोटल कंट्री जो है जिसकी गणना की गई थी, सूची में शामिल किया गया था, उसकी संख्या 136 है। टोटल 136 कंट्री में भारत का स्थान पहला है, भारत का स्थान 126वां है, फिनलैंड पहला है, डेनमार्क दूसरा और साथ ही आइसलैंड जो है हमारा तीसरे स्थान पर है। इसकी जो रैंकिंग जारी की जाती है उसमें किन बातों का ख्याल रखा जाता है, उस पर हम लोग थोड़ी सी बात कर लें। रैंकिंग जारी की जाती है उसके जो आधार है, मेनली इसके 6 घटक हैं जिस पे ये रैंकिंग जारी की जाती है। पहला उसमें सामाजिक समर्थन, आय की बात होती है, स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाता है, स्वतंत्रता की बात होती है, उदारता की बात होती है और भ्रष्टाचार की कमी की बात होती है कि भ्रष्टाचार कितना जो है अनुपस्थित है उसमें। ये 6 आधार तय किए गए हैं। इसके आधार पर जो रैंकिंग जारी की जाती है, पिछले वर्ष जो है 150 देशों की जारी की गई थी, इस बार 2023 में 146 देशों की जारी की गई थी। इसमें जो है 4 तरह की रैंकिंग जारी की जाती है, जिसमें कि पर्सनल वेलबींग जो है, व्यक्तिगत कल्याण, लेवल ऑफ जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद का स्तर क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, जीवन प्रत्याशा क्या है, जीवन की गुणवत्ता के अन्य उपाय, अदर क्वालिटी ऑफ लाइफ मेजर्स हैं। इन बातों का ख्याल रखा जाता है। मेनली जो हम लोग को फैक्ट याद रखना है इससे वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में, वो ये है कि पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर फिनलैंड है। दूसरे स्थान पर कौन है? दूसरे स्थान डेनमार्क है। तीसरे स्थान पर क्या है? तो तीसरे स्थान पर आइसलैंड है। और भारत की रैंकिंग क्या है? इंडिया की रैंकिंग क्या है? इंडिया की रैंकिंग 2023 के लिए जो है वह 126वां स्थान है। इन बातों को हम लोग को अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में 17वां संस्करण जो है उसमें भारत का स्थान क्या है? ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का स्थान 126वां है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का जो रैंक है वो 126वां है। हैप्पीनेस में भी 126वां हो गया, पीस में भी 126वां हो गया, तो याद रखना काफी आसान हो गया। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 26वां है। अब इस रिपोर्ट के बारे में थोड़ी बातें जान लें। अंतरराष्ट्रीय थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, आईईपी, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी की जाती है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में 17वां संस्करण ये था। इसमें भारत जो है नौ पायदान के चढ़ाव के साथ जो है 126वें स्थान को प्राप्त किया। इस सूची में आइसलैंड जो है वो पहले स्थान पर है। तो पीस में आइसलैंड का क्या स्थान है? पीस में आइसलैंड का स्थान पहला है, जबकि हैप्पीनेस में जो है पहले स्थान पर वो फिनलैंड है। इसमें कुछ भारत के पड़ोसी देशों को भी शामिल किया गया है, उसके रैंक दिए गए हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता है। मेनली जो हमको याद रखना है वो याद रखना है कि जारी कौन करता है। तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, भारत की रैंक क्या है? 126वां है। और इस सूची में टॉप पे कौन है? तो वो आइसलैंड है। अगले प्रश्न को प्रमुख करते हैं। आईएमडी की विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में भारत 49वें स्थान पर है। इस सूची में कौन सा देश जो शीर्ष पर है? आईएमडी के द्वारा जारी की जाती है डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग, उसमें भारत को जो प्राप्त है रैंक वो 49वां प्राप्त है। तो इसमें पूछा है कि पहले स्थान पर कौन है, पहला स्थान किसको प्राप्त है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका जो यूएसए को पहला स्थान प्राप्त है। इसके रिगार्डिंग कुछ फैक्ट पे बात कर लें। इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, आईएमडी, ने वर्ष 2023 में विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग प्रकाशित की है, जिसमें भारत और 64 अर्थव्यवस्थाओं में, भारत जो है 64 अर्थव्यवस्था में 49वें स्थान पर है, जबकि अमेरिका जो है फर्स्ट स्थान पर है। नीदरलैंड जो यहाँ पे सेकंड स्थान पर है और सिंगापुर इसमें जो है तीसरे स्थान पर है। देखिए यहाँ पे कुछ कंट्रीज की रैंकिंग दी गई है। पहला स्थान जो प्राप्त है वो अमेरिका को प्राप्त है, दूसरे स्थान पर नीदरलैंड है। पहला अमेरिका है, दूसरे पे नीदरलैंड है, तीसरा सिंगापुर है, चौथा डेनमार्क है। मेनली हम लोग को 3 याद रखना है और भारत की रैंकिंग याद रखनी है।
अगला प्रश्न हमारा है प्राइम ग्लोबल सिटी सूचकांक। प्राइम ग्लोबल सिटीज रैंकिंग में ये क्यू फर्स्ट है, यानी कि क्वार्टरली जारी किया जाता है, साल भर में 4 बार जारी किया जाता है। ये क्यू फर्स्ट की रिपोर्ट है। Q1, Q2, Q3 और Q4, ये तीन महीनों पर जारी किया जाता है। ये Q1 जो है जनवरी से मार्च तक की रिपोर्ट है, उसमें मुंबई की रैंक क्या है। प्राइम ग्लोबल सिटी सूचकांक Q1 2023 में मुंबई की रैंक क्या है। मुंबई की रैंक 6ठी है इसमें, जबकि भारत के 2 और शहर शामिल इसमें है। इसमें से बेंगलोर जो है, बेंगलोर की रैंक जो है वो 16 है, और दिल्ली की रैंकिंग जो है, दिल्ली की रैंकिंग यहाँ पर 22 है। मुंबई की रैंकिंग 6ठी है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का जो रैंक है वो 67वां रैंक है। भारत ने 67वां रैंक प्राप्त किया है। इसके बारे में 2-3 बातें जान लें हम लोग। जारी कौन करता है, किसके द्वारा ये जारी किया जाता है। जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें जो पहला रैंक प्राप्त है वो स्वीडन को पहला रैंक प्राप्त है। दूसरे स्थान पर है डेनमार्क। तीसरा स्थान जो है वो आपका फिनलैंड को प्राप्त है। तीसरे स्थान पर नॉर्वे है, चौथे पे फिनलैंड है, पांचवें पर जो है स्विट्जरलैंड है। मेनली हमको ध्यान रखना है इसमें कि पहले स्थान पर स्वीडन है और भारत की रैंकिंग 67 भी है, और जारी करता जो संस्था है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है इसकी जारी करता संस्था है। अगले प्रश्न में मूव करते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसने जुलाई 2023 में राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक लॉन्च किया है। हम जानते हैं कि मल्टी डायमेंशनल प्रोवर्टी इंडेक्स जो है बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो है नीति के द्वारा जारी किया जाता है, नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है बहुआयामी गरीबी सूचकांक। इसके बारे में कुछ बातें हम लोग जान लें, कुछ फैक्ट्स। 2015-16 और 2019-21 के बीच देश में बहुआयामी गरीबी में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या में 24% से गिरकर 14.9% रह गई है। गरीबी में कमी आई है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक में कमी आई है। इस अवधि के दौरान जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो ये है 32% से तेजी से घटकर यह 19.8% हो गई है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कमी आई है। इसके बाद जो है कमी आई है तो उसमें बिहार है, और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कमी आई कहाँ पे, तो उत्तर प्रदेश में सबसे गरीबी में कमी आई है, यानी कि गरीबी रेखा से लोग ऊपर बढ़े हैं। गरीबी जो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया जाता है उसमें किन बातों का ख्याल रखा जाता है। उसमें स्वास्थ्य एक मानक है, शिक्षा है, जीवन स्तर है, इनके आधार पर जो है गरीबी को परिभाषित किया गया है। नीति आयोग के बारे में कुछ बातें जान लें। नीति आयोग के जो चेयरपर्सन होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, वो प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष वो होते हैं प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष जो वर्तमान में है, वाइस चेयरमैन जो है, उनका नाम है सुमन बेरी। और अभी जो वर्तमान में सीईओ है उनका नाम है BVR सुब्रमण्यम। ये 3 फैक्ट हम लोग को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है ग्लोबल पीस इंडेक्स से। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 रिपोर्ट के अनुसार किस देश को लगातार 5वें वर्ष दुनिया में सबसे कम शांतिपूर्ण देश का स्थान दिया गया है। सबसे कम शांतिपूर्ण देश, ग्लोबल पीस इंडेक्स वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में किस देश को लगातार 5वें वर्ष दुनिया का सबसे कम शांतिपूर्ण देश, सबसे अशांत देश घोषित किया गया है। हम लोगों ने देखा कि पहले स्थान पर आइसलैंड है, सर्वाधिक शांत देश जो है आइसलैंड है। आइसलैंड सर्वाधिक शांत देश है, जबकि अफगानिस्तान जो है सर्वाधिक अशांत है। सर्वाधिक अशांत देश है, सर्वाधिक अशांत, शांति की स्थिति सबसे खतरनाक कहीं पे है, सर्वाधिक अशांत। और पहले स्थान पर हो ग्लोबल पीस इंडेक्स में आइसलैंड। इसकी जो जारी करता संस्था है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, IEP द्वारा जारी किया जाता है ग्लोबल पीस इंडेक्स। तो हम लोगों ने पहले भी इसको देखा था। सबसे जो बुरा जो हाल है, वो सबसे बुरी कंडीशन जो है वो अफगानिस्तान के सबसे पहले स्थान पर जो है आइसलैंड है। अगले प्रश्न में हम लोग मूव करते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है। जलवायु प्रदर्शन जो सूचकांक है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, उसमें भारत का रैंक क्या है। भारत का रैंक जो इसमें 7वां है। 2023 का ही भारत का रैंक 7वां है। ये जो जारी किया जाता है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जो जारी किया जाता है, इसमें 3 संस्था काम करती है। पहली है जर्मन वॉच, दूसरी संस्था है न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, और तीसरी संस्था है क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल। 3 संस्था के द्वारा जो है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जो है वो जारी किया जाता है। अब बात है कि इसमें पहले स्थान पे कौन है, रैंक की बात हो जाए। भारत का स्थान तो 7वां है, पहले स्थान पे कौन है, तो पहले 3 स्थान पे कोई नहीं है।
पहले 3 स्थान पर कोई नहीं है, इसकी क्राइटेरिया को कोई भी देश फुलफिल नहीं कर पाया है। चौथे स्थान पर जो है वो डेनमार्क है। डेनमार्क है। इसमें ऑप्शन देके पूछ सकता है कि पहले स्थान पर कौन है। डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड वगैरह ऑप्शन में रहेगा। पहले स्थान पर कौन है, तो पहले स्थान पर कोई नहीं है। पहला 3 स्थान खाली है, चौथे स्थान पर डेनमार्क है। और भारत की रैंकिंग जो है वो 7वीं है। जारी किया जाता है 3 संस्था के द्वारा, जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल के द्वारा ये जारी किया जाता है। अगले प्रश्न पर मूव करते हैं। सिटी इंडेक्स 2023 के अनुसार 9 महिला अरबपतियों के साथ भारत का स्थान क्या है। सिटी इंडेक्स 2023 के हिसाब से 9 महिला अरबपति जो भारत में है उनमें भारत का रैंक क्या है। 9 महिला अरबपतियों के साथ भारत का विश्व में रैंक क्या है। भारत की जो रैंकिंग इस बार है, भारत 5वें स्थान पर है। पहले स्थान पे कौन है, पहले स्थान पे अमेरिका है। दूसरे स्थान पे कौन है, दूसरे स्थान पे चाइना है। एक सूची के माध्यम से इसको हम लोग देख लेते हैं। पहले स्थान पर जो अमेरिका है, पहले स्थान पर अमेरिका है जिसमें कि 92 अरबपतियों की संख्या है, जिसमें से जो है, और दूसरे स्थान पर जो है चीन है जिसमें कि 46 अरबपतियों की संख्या है। तीसरे स्थान पर जर्मनी है जहां अरबपतियों की संख्या 32 है। भारत की बात की जाए तो भारत में अरबपतियों की संख्या जो है 9 है और यह 5वें स्थान पर है। भारत जो है ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग के साथ जो है अपनी सूची को साझा करता है। भारत जो है ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग के साथ जो अपनी सूची को साझा करता है। तीनों देश में 9-9 अरबपति हैं और ये रैंक में 5वें स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन है, अमेरिका है। अगले प्रश्न पर मूव करते हैं। डब्ल्यूटीओ की WTSR रिपोर्ट 2023 की रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत ने व्यापारिक निर्यात में कौन सा रैंक हासिल किया है। ये जो है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसकी जो रिपोर्ट है WTSR, वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिक्स रिपोर्ट, इसकी जो रिपोर्ट है वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिक्स रिपोर्ट जो कि WTO के द्वारा जारी की जाती है, उसके अनुसार जो है निर्यात के मामले में, व्यापारिक निर्यात में भारत का कौन सा रैंक है। भारत का कौन सा रैंक है व्यापारिक निर्यात के मामले में। व्यापारिक निर्यात के मामले में भारत का जो रैंक है वो 18वां रैंक है। अगले प्रश्न में हम लोग मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश 53 वर्षों के बाद हांगकांग को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था बन गई है। कौन सा देश जो 53 वर्षों के बाद हांगकांग को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था बन गई है। इस देश का नाम है सिंगापुर। काफी इंडिपेंडेंट इकोनॉमी सिंगापुर की और अभी रैंक में पहले स्थान पर है। हांगकांग जो है लगभग 53 वर्षों से इस स्थान पर है, पहले रैंक पे था। हांगकांग जो है चाइना का ही पार्ट है। 1997 ईस्वी में, 1997 में ये तक ये जो है ब्रिटिश कॉलोनी था। 1997 में ये चाइना को सौंप दिया गया बाई ब्रिटिश के द्वारा जो है चाइना को सौंप दिया गया। 1997 ईस्वी में सौंप दिया गया। वन नेशन टू थ्योरी के हिसाब से ये काम करता है। चाइना का ही पार्ट है लेकिन यहाँ पे कुछ जो है रूल रेगुलेशन वो अलग से काम करते हैं, कुछ जो है इंडिपेंडेंस ज़्यादा दी गई है। ये जो रिपोर्ट जारी की गई है वो कनाडाई जो थिंक टैंक है फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी की गई है। इसके मुताबिक जो सिंगापुर जो है हांगकांग को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था बन गया है। 1970 से बात हो रही है। 1970 में विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक शुरू हुआ था। तब से लेकर 53 सालों तक, लगातार 53 सालों तक जो है पहले स्थान पर हांगकांग था, जिसको पछाड़कर सिंगापुर ने पहला स्थान को प्राप्त किया है। ओपन इकोनॉमी में और इंडिपेंडेंट इकोनॉमी में जो बात है तो पहले स्थान पर तो अब सिंगापुर है, दूसरे स्थान पर हांगकांग है और तीसरा जो स्थान है वो स्विट्जरलैंड को प्राप्त है, चौथे पे न्यूजीलैंड है और 5वें स्थान पर अमेरिका है। 53 वर्षों के बाद ये चेंज हुआ है, काफी इंपोर्टेंट डेटा है। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा घोषित वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग 2024 में भारत का कौन सा संस्थान जो है शीर्ष पर है। टाइम्स के द्वारा जो रैंकिंग जारी की गई है, टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत का कौन सा स्थान शीर्ष पर है। भारत में ही भारत का कौन सा जो संस्थान है वो टॉप पर है। इसका जो है नाम है वो है IISc, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। इसके बारे में कुछ बातें देख लें हम लोग। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 की घोषणा की गई, जिसके अनुसार जो है 91 भारतीय विश्वविद्यालयों ने स्थान अर्जित किया है, इसमें रैंकिंग में शामिल हुए हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलोर जो है वो भारतीय विश्वविद्यालयों की सूची में फर्स्ट पर जो सूचीबद्ध किया गया है। ओवरऑल जो विश्व में इसकी रैंकिंग है वो 201 से लेकर 250 के बीच में है। विश्वविद्यालयों की जो सूची जारी की गई है उसमें भारत 6वें स्थान पर है। जो सबसे अच्छे विश्वविद्यालय के मामले में जो देश है उसमें भारत 6ठे स्थान पर है। सबसे आगे जो है इसमें प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो अमेरिका है। भारत का स्थान छठा नहीं, छठा ही पहले था, बल्कि अब जो इसका स्थान है वो चौथे स्थान पर है। IIT जो भारत की सम्मानित संस्था है, इसने इस जो रैंकिंग का, इस रिपोर्ट का बहिष्कार किया। लगातार चौथे साल जो है इस रैंकिंग में शामिल नहीं है, इसका इन्होंने बहिष्कार किया है। 169 संस्थानों के साथ, 169 इंस्टीट्यूट के साथ जो है अमेरिका है
इसमें सबसे अधिक प्रतिनिधित्व करने वाले देशों में पहले स्थान पर, शीर्ष स्थान को प्राप्त किया है। ओवरऑल वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग 2024 की है, उसमें ऑक्सफोर्ड जो है बात सबसे टॉप पर है, पहला रैंक ऑक्सफोर्ड को प्राप्त है। दूसरे स्थान पर जो है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है। तीसरे स्थान पर MIT है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और उसके बाद जो है आपका हार्वर्ड, और उसके बाद कैम्ब्रिज का स्थान आता है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। 2023 में जो भारत में गूगल खोजों में कौन सी महत्वपूर्ण खोज शीर्ष पर रही? भारत में जो 2023 में खोज किए गए, उसमें से सबसे पहला स्थान कौन सा है? किन बातों को सर्च किया गया सबसे ज्यादा? तो चंद्रयान को सबसे ज्यादा सर्च किया गया है 2023 में भारत में। अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 में वायु गुणवत्ता निगरानी फर्म IQ-Air के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित प्रमुख शहर बन गया है? सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी जो विश्व में है प्रमुख शहरों में से, वो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, जो कि सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी है IQ-Air के अनुसार। ठीक है, ये जो संस्था है, स्विस वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी IQ-Air के द्वारा जो आंकड़ा जारी किया गया है, उसमें इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता दुनिया की सबसे प्रदूषित शहर के रूप में सूची में शीर्ष पर स्थान प्राप्त किया है। जकार्ता को दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर का दर्जा दिया गया है। यहाँ वायु प्रदूषण का स्तर लगातार ऊंचा था, जिससे इसके 10 मिलियन से अधिक निवासियों, विशेषकर बच्चों और स्वास्थ्य खतरा वाले व्यक्तियों को शिफ्ट किया जा रहा है। शहर की जनसंख्या 10 मिलियन से अधिक है। इंडोनेशिया जो अगली अपनी जो है राजधानी बनाने जा रहा था 2024 में, वो नूसंतारा को बनाने जा रहा है, नई राजधानी को बनाने को तैयार है, जिसमें कि कम से कम 16,000 सिविल सेवक, सेना और पुलिस वहां जाने की तैयारी में है। नाइट फ्रैंक की प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q3 2023 रिपोर्ट के अनुसार 46 वैश्विक शहरों में से कौन सा भारतीय शहर जो है चौथे स्थान पर है? कौन सा भारतीय शहर जो है वो चौथे स्थान पर है? इसमें चौथा स्थान जो प्राप्त किया है वो मुंबई को चौथा स्थान प्राप्त है। नाइट फ्रैंक की प्राइम ग्लोबल सिटीज रैंकिंग में मुंबई को चौथा स्थान प्राप्त है। अगला प्रश्न है, मई 2023 में जारी वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग सूची में भारत के AI कंप्यूटर एरावत का रैंक क्या है? भारत की जो सर्वश्रेष्ठ सुपर कंप्यूटर है एरावत, उसकी रैंक क्या है विश्व भर में? विश्व भर में उसकी रैंक जो है 75वीं रैंक है। भारतीय AI सुपर कंप्यूटर एरावत को जो है CDAC पुणे में स्थापित किया गया है। CDAC पुणे में यह स्थापित है। भारत के AI सुपर कंप्यूटर एरावत ने प्रतिष्ठित टॉप 500 ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग की लिस्ट में जो है 75वां स्थान हासिल किया है। जर्मनी में जो आयोजित की गई थी अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन, इसका 61वां संस्करण था। इसमें CDAC पुणे में जो स्थित है एरावत, इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा AI पर शुरू किए गए राष्ट्रीय कार्यक्रम का एक हिस्से के रूप में की गई थी। इससे पहले जो था वो परम सिद्धि था, जो भारत में जो सबसे बेस्ट सुपर कंप्यूटर था। वर्ल्ड की बात की जाए, विश्व में जो है फ्रंटियर, जो अमेरिका का फ्रंटियर है, फ्रंटियर जो अमेरिका का है, वो विश्व का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर है, सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर। दूसरे स्थान पर जो है फुकाकू जो है जापान का जो है दूसरे स्थान पर सुपर कंप्यूटर है। भारत का जो एरावत है जो विश्व में 75वें स्थान पर, भारत का टॉप सुपर कंप्यूटिंग है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन रेटिंग संगठन स्काई ट्रैक्स द्वारा निम्नलिखित में से किस भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार प्राप्त किया है? स्काई ट्रैक्स के द्वारा भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसे दिया गया है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को दिया गया है। इसमें कुछ हवाई अड्डों की लिस्ट दी गई है। जिसमें पहला स्थान प्राप्त है वो है सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को पहला स्थान प्राप्त है। कतर दोहा हमद हवाई अड्डे को दूसरा स्थान प्राप्त है। टोक्यो हवाई अड्डे को जो है तीसरा स्थान प्राप्त है। और जो दक्षिण एशिया की बात होगी तो पहला स्थान प्राप्त है इंदिरा गांधी हवाई अड्डे नई दिल्ली को। अगला प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार विश्व का सबसे मजबूत पासपोर्ट किस देश का है? विश्व का सबसे मजबूत पासपोर्ट जो है वो सिंगापुर का है। जापान का भी हुआ करता था, लेकिन जापान जो है 3 वर्षों से पिछड़ रहा है और अब जो है तीसरे पायदान पर पहुंच गया है। सिंगापुर अब जो है आधिकारिक तौर पर विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है, जिसके नागरिक विश्व भर में 227 में से 192 यात्राओं की जो है यात्रा स्थलों की यात्रा जो है वीजा फ्री कर सकते हैं। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA के विशेष और आधिकारिक आंकड़ों पर आधारित नवीनतम रैंकिंग के अनुसार जापान 5 वर्ष में पहली बार हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में शीर्ष स्थान से जो है तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। लगातार जो है इसकी रैंकिंग में कमी आई है। भारत का जो स्थान है वो 80वां स्थान है। 57 देशों में वीजा मुक्त प्रवेश करने की भारत के पासपोर्ट को अधिकार प्राप्त है। अगला प्रश्न है, जब धनी OECD देशों में नागरिकता प्राप्त करने की बात आती है तो किस देश के नागरिक सूची में टॉप पर है? OECD की रैंकिंग है, OECD ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसके बारे में जब बात होती है तो वह किस देश के नागरिक जो हैं सर्वाधिक जो माइग्रेशन प्राप्त करते हैं
जब धनी OECD की बात होती है, देशों में नागरिकता प्राप्त करने की बात आती है, तो किस देश के नागरिक सूची में सबसे टॉप पर है? भारत के नागरिक जो है इस लिस्ट में सबसे टॉप पर है। इसके बारे में कुछ बात हम लोग देख लें। OECD की इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 में रिपोर्ट के अनुसार भारत 2021 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD देशों में नए अप्रवासियों की उत्पत्ति के देश के रूप में शीर्ष स्थान को प्राप्त किया है। चीन जो है दूसरे स्थान पर, रोमानिया जो है तीसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2023 में स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको सिप्री के नाम से भी हम लोग जानते हैं, रक्षा व्यय पर आधारित जो अपनी रिपोर्ट जारी की है, उस रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक रक्षा व्यय जो है कौन सा देश करता है और उसमें भारत की रैंकिंग क्या है? भारत की जो इसमें रैंकिंग है, भारत इसमें चौथे स्थान पर है। पहला जो स्थान है इसमें, फर्स्ट रैंक जो है अमेरिका का है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। सेकेंड रैंक जो है रक्षा एक्सपेंस के मामले में, डिफेंस एक्सपेंस के मामले में, रक्षा खर्च के मामले में सेकेंड जो स्थान है वो चाइना का है, और थर्ड स्थान जो है रसिया का है। चौथा स्थान इंडिया का है, और वहीं पांचवें स्थान पर जो है सऊदी अरेबिया है। इससे दो सवाल बनते हैं। यह है रक्षा व्यय की बात हो रही है, अपने डिफेंस में सर्वाधिक खर्च कौन करता है? तो पहला स्थान अमेरिका का है, दूसरा स्थान चाइना का है, और भारत का जो स्थान है वो चौथा है। एक होती है कि सिपिर के द्वारा सर्वाधिक हथियारों का आयात किस देश के द्वारा किया जा रहा है? सर्वाधिक हथियारों का जो है आर्म्स का जो इम्पोर्ट किया जा रहा है, उसमें पहला स्थान किसका है? तो इस बार जो इसमें लेटेस्ट रैंकिंग में पहला स्थान भारत का है, और दूसरा स्थान जो है वो सऊदी अरेबिया का है। ये रैंकिंग चेंज होते रहते हैं सऊदी अरेबिया और भारत के बीच, इसमें जो है खरीदारी में फर्स्ट और सेकंड रैंकिंग में चलता रहता है। अभी जो रैंकिंग है भारत का प्रथम रैंक है इंपोर्ट के मामले में, रक्षा सामग्री खरीद के मामले में। जैसे हम लोग राफेल वगैरह खरीदते हैं फ्रांस से, अमेरिका से अपाचे हेलीकॉप्टर वगैरह खरीदते हैं चीनूक वगैरह, उस मामले में सऊदी अरेबिया भी सेकंड पर है, और भारत जो है पहले स्थान पर है। लेकिन अपने रक्षा पे खर्च के मामले में जो है पहले स्थान पर यूएसए है, डिफेंस बजट सबसे अधिक यूएसए का है, उसके बाद जो है चाइना का है, फिर जो है रसिया का है, और चौथे स्थान पर जो हमारे इंडिया भारत का है। कि भारत जो है 2022 में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश बन गया है। पहला अमेरिका, दूसरा चाइना, तीसरा रसिया, चौथा भारत। 2021 की तुलना में भारत का रक्षा खर्च करीब 6% बढ़ा है। रक्षा पर भारत के कुल खर्च का लगभग 23% उपकरण और बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण के लिए था, जिसमें चीन सीमा पर तनाव जारी है। चीन सीमा पर तनाव जारी है मतलब चीन को काउंटर करने के लिए हम लोग चीन से रक्षा को हम लोग डिफेंस के लिए जो है मैक्सिमम हम लोग इंपोर्ट करते हैं हथियारों का। भारत के रक्षा खर्च का एक बड़ा हिस्सा वेतन और पेंशन जैसे खर्चों पर जाता है। बहुत सारी रिजर्व सेना है भारत के पास। भारत के रक्षा खर्च में वृद्धि का श्रेय चीन और पाकिस्तान के साथ सीमा तनाव को दिया जा सकता है। चीन और पाकिस्तान का जो बॉर्डर पर टेंशन हमारा बना रहता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री, यह एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान है जो संघर्ष और आयुद्ध, हथियार नियंत्रण और निरस्त्रीकरण के शोध के लिए काम करती है। सिप्री का जो मुख्यालय है वो स्टॉकहोम में। ये क्वेश्चन बनता है, सिप्री का मुख्यालय कहाँ है? स्टॉकहोम में है, और इसकी जो स्थापना हुई थी 1966 में हुई थी। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स, जिसमें हम लोगों ने मेनली जो है रिपोर्ट्स और इंडेक्स के ऊपर जो हम लोगों ने इस वीडियो को लगभग 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से हम लोगों ने इस वीडियो को देखा, काफी डिटेल में इसका डिस्कशन किया।